नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और दिल से आप लोग में से बहुत सारे जो दिल से चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ, मेरे वाकई में केयर भी करते हैं। आपके मैसेज कमेंट आते हैं ना, उसी से पता चलता है कि आप लोग दिल से चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ। अभी करेंट का सिचुएशन कई लोग पूछ रहे हैं कि दीप्ति कैसी हो। अभी मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। जो है आपको बताऊँ, झूठ बोलने से क्या मिलेगा मुझे। यहाँ पे थोड़ा सा ही एरिया में अभी भी हल्का हल्का ना दर्द देता है, एकदम बहुत ही कम देता है, बहुत लाइट देता है, पर यहाँ देता है तो लाइट ही देता है, पर यहाँ देता है तो कुछ तो सीरियस इशू है ही। इसीलिए मैं कच्चा खाना खा रही हूँ। आज 6ठा दिन, अभी तक अनाज नहीं खाई हूँ। बाजरे की रोटी मैं सोची थी खाऊंगी, पर मुझे ना हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं बाजरे की रोटी खाऊं, क्योंकि ये जो दर्द हो रहा है ना, ये एहसास ही मुझे कह रहा है नहीं दीप्ति भी कच्चा ही खाना खाऊं। इधर 5 दिन मुझे बिल्कुल दर्द नहीं दे रहा था, आज 6ठा दिन है। अचानक से सुबह मेरा दर्द स्टार्ट हुआ। जब मैं ऐसे आधी दूर था, वो भाग रहा था, मैं इसको पकड़ी ना, तो वैसे यहाँ पे थोड़ा सा अचानक से इतना हेवी पेन किया, उसके बाद एकदम लाइट पेन किया। तो मेरी फ्रेंड थी वीडियो कॉल पे, तो वो बोली कि नहीं मसल्स पेन हो सकता है। तो मसल्स पेन हो सकता है, लेकिन मुझे 2 साल पहले जब मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी, तभी पूरे सीने में दर्द होता था, पूरे सीने में। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पेन होता था, सबसे ज़्यादा यहीं पे टस 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 जो होता है ना, घाव जैसा, टिस टिस, जैसे कि कोई जख्म है, अभी अभी वहाँ कोई चीर फाड़ हुआ है, वैसा दर्द देता था 2 साल पहले। तो आखिर इसी एरिया में क्यों देता है? मसल्स पेन तो एक जगह नहीं होगा, और ये घाव टाइप का क्यों दर्द देगा? और अचानक से दर्द ये हुआ। 5 दिन तक इधर कच्चा खाना खा रही थी तो एकदम दर्द नहीं दे रहा था। अचानक से सडनली सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास लगभग यहाँ पे एकदम लाइट पेन हो रहा है। तो पता नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि 2 साल पहले के रिपोर्ट में भी आया था सिस्टिक लंग फाइब्रोसिस है, फिर 6 महीने के बाद आया कि सिस्ट है, लंग फाइब्रोसिस नहीं है। 1.5 साल में डाइट फॉलो की, योगा की, 3 बार मैं थेरेपी ली हूँ, बॉडी को डिटॉक्स कराई, पंचकर्मा कराई हूँ। और अभी आज ही मैं मैसेज की इसलिए स्मिता मैम को कि आप प्लीज़ कोई टेस्ट ऐसा बता दीजिए। मैं इसलिए पहले ये मैसेज की क्योंकि मैं पहले उनसे कंसल्ट करूँगी, फिर वो टेस्ट लिखेगी, फिर मैं टेस्ट करवाऊँगी, फिर रिपोर्ट आएगा, फिर मैं दोबारा कंसल्ट करने के लिए जाऊँगी, फिर वो थेरेपी लिखेंगे, मेडिसिन लिखेंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि उनका जो ऑफिस है ना, यहाँ से बहुत दूर है, मलाड में वो बैठती है, मैं डोंबिवली में रहती हूँ। तो मैं उनको इसलिए मैसेज कर देना कि आप प्लीज़ बता दीजिए कि मुझे कौन सा टेस्ट कराना है, ताकि मैं पहले टेस्ट करा लूँ। जब रिपोर्ट आ जाए तो मैं रिपोर्ट उन्हीं से शेयर करूँगी, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं रिपोर्ट पढ़ के बता दूँ कि मुझे क्या हुआ है। वो रिपोर्ट तो सिर्फ डॉक्टर ही देख सकते हैं, वही बता सकते हैं कि मुझे क्या हुआ है, और उसके लिए क्या करना होगा वो डॉक्टर ही बता सकते हैं। इसलिए मैं उनको मैसेज क्यों देखती हूँ, उनका रिप्लाई आता है या नहीं आता है, और आने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि बहुत लोग मैसेज करते होंगे। तो जैसे ही वो मुझे रिप्लाई करेंगे ये टेस्ट कराना है, मैं टेस्ट करवा लूँगी, तुरंत करवा लूँगी। जैसे ही आएगा ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं थेरेपी लेने से पहले ही टेस्ट करवा लूँ। मतलब 25 दिसंबर को मैं सोची थी कि मैं थेरेपी लूँगी, क्योंकि डिस्काउंट मिलता है 25%, लेकिन उसके पहले मैं टेस्ट करा लूँगी, जान लूँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैं उनसे कंसल्ट करूँगी, फिर वो जैसा बोलेगी, जो थेरेपी लेना है वो लूँगी। मेडिसिन्स उनका बहुत महंगा आता है, 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये लगता है, तो मेरे बजट में नहीं फिट होता। मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं हस्बैंड से खर्च करवाऊँ इतना। देखिए, एक तो मेरा डाइट बहुत महंगा आता है, जो वो भी मेरे डाइट जो है ना, वो मेरे बजट के बाहर ही है। सुबह नारियल पानी पीना, फ्रूट्स खाना, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं, और बेकार क्वालिटी का वो गले से नहीं उतरता है, क्योंकि रोज़ रोज़ का खाना रहता है। तो अच्छे क्वालिटी का लेते हैं तो बहुत ही महंगे आते हैं। और फिर मिक्स वेजिटेबल जूस और मिक्स फ्रूट का जूस, तो अभी ठंड का मौसम है तो चलो सब्जी फल अभी सस्ते हैं, लेकिन नारियल पानी यहाँ पे 60 रुपीज़ में मिल रही है। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो इतना कुछ बजट से बाहर जाता है, फिर भी इसको मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद मुझे थेरेपी भी लेना है। थेरेपी भी आप सोचिए कि आप लोग ब्लॉग में खुद देख चुके हैं कि मैं 33 थेरेपी मैं जनवरी में आई शक्ति में ही ली। फिर मैं अगस्त में बाय फ्लाइट आना जाना की पतंजलि वेलनेस, और वहाँ पे थेरेपी 5 दिन ली। बाय फ्लाइट इसलिए आना जाना क्योंकि जाने आने में यहाँ पे ना 2 दिन जाने में 2 दिन आने में ट्रेन से लगता है, तो 4 दिन मैं ट्रेन में जर्नी बेकार हो जाता, तो मेरे हस्बैंड को उतना दिन छुट्टी लेना पड़ता। बच्चे मेरे बिना रहते, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं फ़्लाइट से आना जाना की, ताकि मेरे बिना बच्चे कम टाइम ही रहे। तो 6 दिन टोटल मेरे से दूर रहे थे, 5 दिन वहाँ थेरेपी ली थी, और आना जाना जो की थे, तो 6 दिन का था जर्नी। 2 बार मेरी थेरेपी होगी। अभी मैं 25 दिसंबर को फिर से आयुशक्ति में थेरेपी लेने की सोच रही हूँ। तो सोचिए 1 साल के अंदर 3 बार थेरेपी के पैसे पे करने, डाइट के भी पैसे पे करना, उसके बाद आयुशक्ति की मेडिसिन बहुत कॉस्टली होती है, 5 से साढ़े 5 हज़ार रुपये मंथली लगता है, उसको पे करना।
इतना ज़्यादा बर्डन मुझे हस्बैंड के ऊपर देना सच में अच्छा नहीं लगता। और अभी वो टेस्ट लिखेंगे ना, वो टेस्ट कितना कॉस्टली होगा ये भी नहीं पता। एक टेस्ट लिखेंगे, 2 लिखेंगे, वो कितना कॉस्टली होगा वो भी नहीं पता। मतलब खुद में ना ये लगता है, मतलब ग्लानि फील होता है कि यार क्या भगवान मुझे बीमार कर दिया है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हस्बैंड का सारा जो कमाई रहता है वो मेरे इलाज के पीछे चला जाता है। इस वजह से सेविंग्स भी नहीं हो पा रही है। अभी घर में ज़रूरत बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी फुलफ़िल करना है। नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि सब कुछ मेरे पर खर्च हो जाए, तो मुझे गिल्ट बहुत फील होता है। इसलिए भी मैं यूट्यूब चैनल बनाई थी। एक तो 2 मोटो था, एक तो एक मेमोरी सेव करना था कि जो भी डेली लाइफ होती है, तो अगर सच बात बताएं मेरे दिल के कोने में है कि अगर मेरी लाइफ इन द केस बहुत जल्दी चली जाती, 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे करके मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, मुझे कुछ हो जाए, तो मेरी ये जो ब्लॉग की मेमोरी है ना, वो मेरे फैमिली मतलब मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे देखेंगे। दूसरा क्या था, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो बीमार हैं, जो स्ट्रगल कर अपनी बीमारी से, तो वो भी मोटिवेट हो कि कैसे मैं अभी समझे तो एक स्ट्रेस भी रहता है कि हम बीमार हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ और मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। मैं आपको हमेशा मुस्कुराते ही नज़र आऊँगी। 1-2 ब्लॉग में मैं रोते हुए आपको दिखाई दे देती हूँ। इंसान हूँ तो फीलिंग्स है, आंसू निकल जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ है पर्सनल मेरे मायके साइड से कुछ इशू है जिसकी वजह से मैं हमेशा रोते रहती हूँ। वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती इस ब्लॉग में क्योंकि बहुत ही पर्सनल है, सिर्फ मेरे से रिलेटेड है, तो मैं बता देती। इसलिए मैं बीच बीच में रोती भी हूँ अपने घर वालों को याद करके, बस उससे रिलेटेड। अदरवाइज़ यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बीमारी है ये चीज़ जानते हुए भी मैं हमेशा खुश रहती हूँ, बच्चों के साथ मस्ती करती हूँ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ कब ख़त्म जाए नहीं पता, कम से कम बच्चों के साथ मस्त, ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ बच्चा बन करके, अभी मेरी एज समझिए 35+ है, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ बच्चा बन के ही रहती हूँ। मैं मम्मी जैसा कभी ट्रीट उनको नहीं करती हूँ कि मम्मी हूँ तो बहुत स्ट्रिक्ट रहूँ या फिर होता है ना थोड़ा सीरियस टाइप करूँ, वैसा मैं नहीं बनती। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी कितनी है मुझे नहीं पता, बस जी लो। और मेरा माइंड से ना पूरा आउट हो गया है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल सोचना बंद कर दी हूँ। अरे कुछ साल अगर मैं नहीं जानती कि क्या है, सिस्ट है, सब लोग कहते हैं अगर सिस्ट होता है ना तो डॉक्टर ज़रूर टेस्ट लिखते हैं कैंसर का ज़रूर टेस्ट लिखते हैं। मेरे को डॉक्टर बोले थे बहुत बड़ा टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको 1 हफ्ते के बाद, लेकिन मैं डर से नहीं गई कि अगर कैंसर का टेस्ट लिखेगा, कैंसर निकल गया ना, मैं वो सोच के ही मर जाऊंगी। अब मैं ना मरी ना तो मेरे हस्बैंड जीते जी मर जाएंगे। मैं किसी फैमिली में अपने फैमिली में ना किसी को भी ये स्ट्रेस में नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं वो टेस्ट नहीं कराई। लेकिन मैं सोची हूँ कि अगर इस बार अगर मुझे डॉक्टर बोलेगी कि कैंसर का टेस्ट कराना है तो मैं कैंसर का टेस्ट करा लूँगी, जो भी होगा आर पार देखा जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, जो अच्छा लगता है जो मर्जी वो मैं कर जाती हूँ। सामने वाला आप लोग मुझे क्या जज करेंगे उस चीज़ का भी मैं चिंता नहीं करती कि मुझे आप भी क्या किस तरह से मुझे जज करते, उसके भी मुझे फ़िक्र नहीं है। क्या फ़िक्र करूँ, आप सोचिए ना, अगर मेरी लाइफ अगर 5 6 7 7 साल है तो कम से कम उसको तो मैं अपने हिसाब से जीऊँ। लाइफ में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। तो ये सारी बातें थी जो मन में चली तो वो मैं आपको बता दी। तो मैं अनाज बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, मैं अभी भी कच्चा खाना ही खाऊंगी। अभी मैं वेट कर रही हूँ डॉक्टर का, वो मैसेज करेंगे, मैं टेस्ट कराऊंगी। अगर कैंसर टेस्ट के लिए बोलेंगे तो मैं कैंसर का भी टेस्ट कराऊंगी कि अगर सिस्ट निकला तो पहले तो रिपोर्ट में आना चाहिए कि हाँ सिस्ट है। अगर सिस्ट निकला तो मैं कैंसर का भी उनसे पूछूंगी, टेस्ट कराना है तो करा लेते हैं, जो भी थेरेपी होगा। लेकिन खर्चा बहुत आएगा, उस खर्च को कैसे मैनेज करेंगे मुझे नहीं पता। और मैं अपने हस्बैंड में बर्डन भी नहीं डालना चाहती हूँ। सोची थी कि मैं यूट्यूब चैनल चलाऊंगी तो इससे थोड़े से पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। मतलब इससे ना बहुत बहुत ना के बराबर डॉलर बनते, एकदम ना के बराबर। व्यूज़ क्या आते हैं आपको पता है। एक कमेंट भी आया था कि आप मतलब मैं बीच बीच में गैप करके ब्लॉग डालती हूँ ना, तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। आप ही बताओ, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद अगर मैं सिर्फ ब्लॉग बनाने के पीछे, सिर्फ चैनल को ग्रो करने के पीछे भागूंगी तो अपने हेल्थ के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि मुझे योगा करना रहता है। बस 4:30 बजे मैं इसलिए उठती हूँ ताकि ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और मुझे टाइम मिल जाएगा योगा करने के लिए, क्योंकि मुझे योगा करने के लिए सुबह टाइम बहुत कम मिलता है, जिस वजह से मेरा नाश्ता करने में भी लेट हो जाता है। तो मुझे उसकी फिक्र नहीं होती। चलो 16 घंटा का फास्टिंग बोलते हैं नेचुरोपैथी में कि रात का खाना और सुबह के खाने में 16 घंटा का गैप होना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, 16 घंटा का गैप हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे दीजिएगा। मैं स्ट्रेस तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे फ़िक्र अब होने लगी है थोड़ी सी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं ना, मैं माँ हूँ
ऑब्वियसली मैं बच्चों के लिए ज़्यादा सोचती हूँ, मैं हस्बैंड के लिए भी नहीं सोचती, जबकि मेरे हस्बैंड इतने सीधे साधे, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे पता है वो दूसरी शादी तो नहीं करने वाले। लेकिन अकेले कैसे बच्चों को मैनेज करेंगे, उनको कमाने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, अगर वो ऑफिस जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा, क्योंकि मेरे सास ससुर तो है नहीं जो मेरे बच्चों को देखेंगे। तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए कच्चा खाना खा रही हूँ। शौक से कोई कच्चा खाना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि उसका जो फेवरेट खाना है वो खाए। मेरा फेवरेट खाना बहुत कुछ है, मुझे चटपटी चीज़ें, मुझे स्पाइसी चीज़ें खाना पसंद है, मुझे चाय कॉफ़ी बहुत पसंद है, लेकिन मैं ये सब चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ सिर्फ बच्चों को देख करके। और मुस्कुराना तो पड़ेगा, अगर मैं स्ट्रेस लूँगी तो स्ट्रेस से भी बीमारी आती है, इसलिए भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। लाइफ है तो प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी, कोई बात नहीं, इसको भी झेल लेंगे। आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलता है ना, तो वो भी दिल को खुशी देता है, इसलिए प्यार बनाए रखिएगा। आप लोग को अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं ना, तो उसको भी पढ़ के स्माइल आ जाता है। जब आप लोग कमेंट आते हैं ना थोड़ा सा निगेटिव वे में, तो हर्ट हो जाती है। बाय बाय, टेक केयर।